प्यारे दोस्तों, भारत में नमाज तरावी पढ़ती औरत पर शरपसंद हिंदुओं ने जब सांप छोड़ा तो देखिए क्या मौजज़ा रुनुमा हुआ। सांप ने ऐसा क्या काम किया जिसे देखकर वहां मौजूद हिंदू भी अल्लाह की पनाह मांगने लगे। जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाकया भारतीय शहर लखन के एक कस्बे का है जहां मुसलमान और हिंदू आबाद थे। अक्सर हिंदुओं की बदतमीजियों से मुसलमान परेशान रहते और जैसे ही रमजान की आमद होती तो हिंदुओं की शरपसंदी और नफरत आमेज वाकयात में इजाफा होता चला जाता। कुछ ऐसा ही चंद दिनों कबल हुआ जब रमजान की बाबरकत रात को एक मुस्लिम औरत अपने कच्चे मकान में नमाज तरावी पढ़ने में मशगूल थी कि तभी उसके घर में 7 के करीब हिंदू लड़के दाखिल हुए जो कई दिनों से इसी इंतजार में थे कि जैसे ही मौका मिले वो इस खातून पर हमला करे। उस रात उसका शोहर शहर से बाहर गया हुआ था। वो औरत बापर्दा खातून थी लेकिन पड़ोस में हिंदू घराना था। वहां से एक हिंदू लड़के ने उसका चेहरा बेहिजाब देख लिया तो उस औरत से बदकारी करना चाहता था। वो जानता था कि महीने के आखिर में उसका शोहर दूसरे शहर जाता है। जब उसका शोहर दूसरे शहर गया और वो मुस्लिम औरत घर में अकेली इबादत में मसरूफ थी कि उसी वक्त हिंदू लड़के ने अपने 7 हिंदू दोस्तों को उस औरत के घर में कूदने का इशारा किया। वो औरत उस वक्त घर में अकेली थी, इसीलिए वो लोग खबासत भरी हंसी के साथ उस औरत के घर में कूद गए। वो लोग गुनाह के इरादे से आए थे। उनका मकसद उस औरत के साथ बदकारी करने का था। उस औरत के पुरनूर चेहरे को देखकर उनके अंदर गुनाह की ख्वाहिश बढ़ने लगी। उन हिंदुओं की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई, गोया आज उनका मकसद पूरा होने को था। उन शरपसंद हिंदुओं ने खबासत ज़दा कहके लगाने शुरू कर दिए, जिससे वो औरत जान गई कि उसके घर में हिंदू औबाश लड़के घुस चुके हैं। यही वजह थी कि वो दिल ही दिल में खौफजदा होने लगी। प्यारे दोस्तों, उस औरत का हमसाया हिंदू लड़का जैसे ही आगे बढ़ा यकदम उसे अपने कदम रोकने पड़े, क्योंकि उसने देखा कि कई फुट लंबा सांप अचानक नमूदार हुआ और औरत की जायनमाज के गिर्द घूमने लगा और एक दायरा बनाकर बैठ गया। वो औरत यूं ही नमाज पढ़ने में मशगूल रही, दिल ही दिल में अल्लाह से मदद मांगने लगी। आसपास जो कुछ हो रहा था वो बखूबी सब महसूस कर रही थी, मगर उसने सब कुछ अपने रब पर छोड़ दिया। वो शरपसंद हिंदू एक पल को रुक कर कभी उस औरत को तो कभी सांप को देखने लगे जो यूं कुंडली मार कर बैठा था, गोया उसने औरत को अपने हसार में ले रखा हो। ये मंजर देखकर हिंदू लड़के खौफजदा हो गए और इनके आगे बढ़ने की हिम्मत ना हुई। वो सांप फुकारने की अंदाज में उन हिंदुओं पर हमला आवर होने की कोशिश करने लगा, जिसकी वजह से वो डर कर वापस अपने घरों की जानिब भाग गए। और वो सांप कितनी ही देर फन फैलाए उस औरत के गिर्द एक हिफाजती हसार बनाकर बैठा रहा। वो औरत जैसे ही नमाज तरावी पढ़कर फारिग हुई तो सांप को देखकर डर गई कि कहीं वो सांप उसे डंग ना मार दे। लेकिन उस औरत को हैरत उस वक्त हुई जब वो सांप खामोशी से अपना हसार तोड़ता हुआ वहां से चला गया। लेकिन उस मुस्लिम औरत का वजूद बुरी तरह से कांप रहा था। वो हैरत से इतने बड़े सांप को देखकर दिल ही दिल में आयतल कुर्सी का विर्द करने लगी, जो इस मुसीबत के आलम में उसकी रखवाली के लिए न जाने कहां से नमूदार हुआ था। पहले तो उसने यही समझा कि ये सांप वही शरपसंद हिंदू साथ लाए थे, मगर जब उस सांप ने उसे डसने की बजाय उसकी हिफाजत की तो मुस्लिम औरत दंग रह गई। उसे ये मंजर किसी मौजे से कम न लगा। वो बगैर पल के झपकाए 20 फीट लंबे सांप को देख रही थी जो खामोशी से सहन में मौजूद एक सुराख में घुस चुका था। मुसलमान औरत के दिमाग में एक साथ कई सवालात ने जन्म लिया। वो दिल पर हाथ रख कर हाँपने लगी। वो खुद से सवाल करने लगी कि सहन की दीवार में एक सुराख बहुत पुराना है, तो क्या ये सांप उसी सुराख में रहता है? इतना बड़ा सांप आखिर मेरी हिफाजत क्यों कर रहा था? प्यारे दोस्तों, वो सांप असल में कौन था और क्यों उस औरत की हिफाजत पर मामूर था, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल इस घर में ये औरत ज्यादातर वक्त अकेली रहती थी, जो बहुत ही इबादत गुजार और नेक खातून थी। इसने कभी किसी की दिल आजारी नहीं की थी और ना ही अपने मजहब को दूसरों के मजहब का मजाक उड़ाकर फोकियत दी थी। जब भी उसका शोहर दूसरे शहर जाता तब ये टूटे फूटे छोटे घर में अकेली रहती। इसकी कोई औलाद ना थी। एक कमरे के घर में इसका ज्यादातर वक्त कुरान मजीद की तिलावत में गुजर जाया करता।
پھر وہ فرض نمازوں کے بعد نوافل پڑھتی۔ اس کے لہجے میں ایسی مٹھاس تھی کہ جب بھی وہ بلند آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی، عشق الہی سے اس پر رکت طاری ہو جاتی۔ اس کی آواز ایسی دل کو چھوتی کہ پڑوس میں رہنے والی ہندو عورتیں بھی اپنا بھجن چھوڑ کر اس خاتون کے گھر چلی آتی اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ کر اس کی تلاوت میں کھو جاتی۔ لکھن گاؤں کی کئی ہندو عورتوں نے اس خاتون سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا اور اپنے ہندو شوہروں سے چھپ کر دینی تعلیم حاصل کرنے لگی۔ ایک روز شدید طوفان اور بارش نے ہر سو پانی ہی پانی کر دیا، لوگوں کے گھروں میں بھی پانی گھس آیا۔ اسی دوران یہ سانپ بھی بیابان سے اس قصبے تک آ پہنچا اور پھر پناہ کی خاطر اس خاتون کے گھر میں چلا گیا۔ صحن کی ایک دیوار میں سوراخ موجود تھا جس میں گھس کر وہ سانپ کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ اس لمحے وہ عورت روتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں مشغول تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ رو رو کر بارش رکنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کا لہجہ اس قدر سحر انگیز تھا کہ وہ زہریلا سانپ بھی اس کے سحر سے بچ نہ پایا۔ وہ یوں ہی سوراخ میں چھپ کر بیٹھا رہا اور اس عورت کو عبادت کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ پیارے دوستو، وہ مسلم خاتون قرآن مجید کا ایک ایک حرف اس انداز سے پڑھتی کہ سننے والا آنسو بہانے لگتا۔ 2 دن بعد بارش تو رک گئی اور موسم بھی قدرے بہتر ہو گیا، مگر وہ سانپ تو جیسے مسلم خاتون کی آواز اور تلاوت کے نور میں جکڑا جا چکا تھا۔ اس نے اپنے رہنے کا ٹھکانہ ہی اسی گھر کو بنا لیا، مگر پچھلے 3 مہینوں میں بھی ایک بار اس نے خاتون کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی اس کے سامنے ظاہر ہوا۔ مسلم عورت کو تو معلوم ہی نہ تھا کہ اتنا خطرناک سانپ اس کے گھر میں موجود ہے۔ رات کو جب وہ خاتون سو جایا کرتی تو وہ سانپ باہر نکلتا اور خاموشی سے اس عورت کے پاس آ کر حفاظتی حصار کی طرح بیٹھ جاتا۔ اس رات بھی جب ہندو گھر میں داخل ہوئے اور وہ عورت نماز تراویح پڑھ رہی تھی اور ہندو جب نماز تراویح پڑھتی مسلم خاتون کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے لگے تو سانپ نے انہیں دیکھ لیا۔ وہ سانپ فوراً اس خاتون کی حفاظت کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ یہ قدرت کا ہی ایک معجزہ تھا کہ ایک سانپ نے مسلم عورت کی مدد فرمائی۔ اللہ اکبر۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔